किलोमीटर जाती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जैसे धारा की चाल मान लेते हैं, हमने धारा की जो चाल मानी है वो x मान लेते हैं, ठीक है। और जो नाव की चाल है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। अब धारा की दिशा में जाएंगी तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी, यहाँ पर सापेक्ष चाल लिख लेना है। सापेक्ष चाल जो होगी वो धारा की दिशा में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो नाव की 14 प्लस धारा की x दोनों जुड़ जाएगी। अब समय दिया है कितना, समय को देखो सही से फ्रैक्शन में लेंगे। यहाँ लिखा है 1 घंटे 45 मिनट। 45 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। 15 थी 45, 15 चौके 60, और 4 एकम 4, 4 और 3 जोड़ेंगे 7, 7/4 इसका समय है। और डिस्टेंस कितना है, 28 किलोमीटर है। तो बोला जा रहा है कि धारा की दिशा में चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल होगी 14 प्लस x बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर, बटा में समय कितना दिया हुआ है, 7/4। 7/4, 4 नीचे ना लिख के हम ऊपर कर देते हैं। तो हमने देखा यहाँ ये कट जाएगा, ठीक है। ये 7 दूना 14 हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकेंड मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर ये क्या है, 28 था इसका मान। जो इसका जो वैल्यू है वो 28 था। देखो यहाँ पर दूरी कितनी है, 28 थी ना, 28 ही लिखेंगे हम। बटा में आपका जो समय कितना था, ये दूरी 28 ही थी, समय कितना था, 7/4। 7/4 लिखेंगे तो 4 को ऊपर लिख देंगे, 7 नीचे। 7 एकम 7, 7 चौके 28, और ये होगा 4 चौके 16। तो हमने देखा 14 प्लस एक्स का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 16 आ गया। अगर हम 14 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धारा की चाल कितनी है, 2। पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक मोटर बोट जिसकी चाल शांत जल में 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा की दिशा में 2 घंटा 20 मिनट में 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यही सेम क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर आधारित। तो धारा की चाल मान लेते हैं x है, और जो नाव या बोट है उसकी जो चाल है वो आपकी 11 किलोमीटर है। सापेक्ष चाल की बात की जाए, एक दिशा में सापेक्ष स्पीड जो है, जो चाल है वो क्या बनेगी, 11 प्लस में x बन जाएगी, ठीक है। आपसे टाइम बोला है, टाइम कितना है आपका, 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट का मतलब है ये 20/60 कर देंगे। 20 से कम 20, 20 दिया 60, तो 3 दूना 6 और 1 जोड़ेंगे 7, तो ये 7/3 हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया हुआ है दूरी, दूरी कितना दिया हुआ है, 28 किलोमीटर, ठीक। अब आपको निकालना है चाल। तो चाल बराबर क्या होता है, एक्स दूरी बटा समय। तो सापेक्ष चाल क्या लिखा है, 11 प्लस एक्स बराबर दूरी कितना है, 28 किलोमीटर, और समय कितना लगा है, 7/3। 7/3 का मतलब है 3 हम ऊपर कर देंगे। 7 से 7 एकम 7, 7 से 7 चौके 28। ये 11 प्लस एक्स का जो वैल्यू बनेगा वो 4 या 12 बन जाएगा। और जब 11 को पक्षांतर करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू बनेगा वो 1 बनेगा। तो इसमें जो सी विकल्प है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका सही है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कि सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर की दूरी, और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या है। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। बोला है 4 घंटे 15 मिनट में, 4 घंटे 15 मिनट को जो टाइम है वो सही से बना लेते हैं। यहाँ पर 4 घंटे 15 मिनट का मतलब है 15/60 कर देंगे। 15 एकम 15, 15 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17/4 हो जाएगा पहला समय, ठीक है। फिर दूसरा बोला है कि 3 घंटे 10 मिनट में। तो दूसरा समय क्या दिया है, ये टाइम वन था हमारा। अब टाइम टू दूसरा क्या दिया हुआ है, 3 घंटा 10 मिनट। 3 घंटे 10 मिनट का मतलब है 10/60 कर देंगे इसे। 0 से 0 कट जाएगा, 36 18 1 19, तो ये बनेगा 19/6। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में 34 किलोमीटर जाती है। तो आप देखो, वैसे तो नदी की धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो हम ऐसे यहाँ पर क्या है, धारा की चाल जो है वो x मान लेते हैं, ठीक। जैसे आपको बताया जाए कि 34 किलोमीटर जाना है किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में तो धारा x है, और जो नाव की चाल है
वो आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी आपकी, प्लस में होगी। तो नाव की चाल कितनी है पहले तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दोनों की चाल नहीं है, तो आप ऐसे समझें कि जो x प्लस वाई है, मतलब दोनों की चाल, सापेक्ष चाल एक दिशा में, वो दूरी बटा समय लिखेंगे। तो दूरी है 34 किलोमीटर और समय कितना था पहला वाला, 17/4। 17 नीचे लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे 4। तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2 चौके 8, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू 8 बन गया। दूसरी चीज़, विपरीत दिशा में x माइनस वाई करेंगी तो जाती है कितना किलोमीटर, 19 किलोमीटर जाती है। दूसरे वाले का समय कितना है, 19/6। तो 19/6, ये ऊपर 6 कर देंगे, 19 कट जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 6। तो हमने देखा x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो आया 8, और x माइनस वाई का वैल्यू जो आया वो 6। हमने आपको कई बार बताया है, अगर आपका प्लस में और माइनस में दो बार में एक वैल्यू दी हो, अगर आपसे बड़ी वैल्यू पूछा जाए तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करना है, और छोटी वाली वैल्यू पूछे तो घटाकर 2 से भाग करना है। तो यहाँ पर नाव और धारा में नाव हमेशा बड़ी होती है, लेकिन पूछा हमसे नदी के प्रवाह की दर है, तो आपसे y का वैल्यू पूछा है। y का वैल्यू कैसे निकलेगा, 8 और 6 का अंतर करेंगे बनेगा 2, और इसमें हमेशा 2 से भाग करना है, तो 2 एकम हो जाएगा 2। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है, भाग करना है 2 से। अगर बड़ी चाल पूछा जाता तो हम 2 से जोड़कर भाग करते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा, एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसी बेस पर आधारित था। जैसे हम मानेंगे एक दिशा में x प्लस वाई इसकी चाल हो जाएगी, और ये पहले पहले विपरीत वाला दिया है तो पहले विपरीत वाला लिख लेते हैं। ठीक है, x माइनस वाई धारा की विपरीत दिशा में जाता है तो 24 किलोमीटर जाता है, और कितना समय लगता है, 6 घंटे। तो 6 चौके 24, यानी कि इसको आया 4 घंटे। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। फिर दूसरी वाली चाल दी है, दोनों की सापेक्ष चाल प्लस में, क्योंकि एक ही दिशा में जाएंगी फिर तो कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर कितने की स्पीड से जाते हैं, कितने समय में, 6 समय में। 6 एकम 6, 6 चिंग 36, तो ये बनेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हमने बताया है कि x माइनस वाई मतलब एक प्लस में दिया हो, ये एक ये माइनस हो गया, x प्लस वाई ये कितना है, 6। अगर एक प्लस एक माइनस दिया है तो आपको बड़ी वाली वैल्यू निकालना है तो दोनों को जोड़कर भाग करना है, और छोटी वाली निकालना है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग करना है। हमसे पूछा है धारा की चाल, धारा की चाल छोटी होती है, नदी के प्रवाह की चाल छोटी होती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो y का वैल्यू है वो हमसे पूछा है, तो 4 और 6 का अंतर आएगा, वो 2 आ जाएगा, बटा में 2 हमेशा कर देना, 2 से भाग करेंगे तो ये बनेगा 1। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, और धारा की विपरीत दिशा में चलकर धारा की वापस आती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या कह सकते हैं, जो शांत जल में नाव की चाल है वो है आपका 15, यानी कि जो नाव की चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आप धारा की चाल मानेंगे तो धारा की चाल आप x लिखेंगे। ठीक है, धारा की चाल x लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, वो पहली बार 30 किलोमीटर जाती है पहले, तो क्या करते हैं, एक ही दिशा में जाती है, तो हम क्या करेंगे, 15 प्लस x दोनों की सापेक्ष चाल जोड़ देंगे। फिर 30 ही किलोमीटर वापस आती है तो क्या है, ये विपरीत दिशा में आती है, फिर 15 माइनस एक्स कर देंगे। तो इन दोनों स्थितियों का अगर समय जोड़ा जाए तो हमें लगता है 4.5 घंटे। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें से क्या रखा जाए, इसमें से क्या रखा जाए कि आपका जो समय है वो आंसर 4.5 हो जाए। जैसे हमने क्या है, सभी विकल्प रख कर देखते हैं, तो हमने सबसे पहले ऐसा विकल्प ढूंढना है कि जिससे कट जाए। हमने पहले 5 विकल्प रख के देखा, 4 से कटेगा नहीं, 19 से जाएगा नहीं भाग, तो 4 5 ले लेते हैं x की जगह पर। ठीक है, वेरीफाई करके देखते हैं एक बार। 30 बटा में 15 और 5 20 हो जाएगा, और प्लस में 30 बटा में और 15 में से 5 जाएगा 10 बनेगा, बराबर में अगर ये 4.5 आया तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। इस वाले 0 से 10 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 2 से भाग करेंगे 3 में, तो ये बनेगा 1.5, और प्लस में ये 3 अलग से है, तो बराबर 4.5 हमारा बनना चाहिए। तो क्या ये 3 और 1.5 ये बनता है 4.5? हाँ जी हाँ, दोनों 4.5 बन रहे हैं। मतलब अगर हमने बी